हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अपन ने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। अब इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं 5th क्वेश्चन की। और 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो हाइट है, हाइट जो दी गई है इसके आधार से इसके जो बेस है इसके 7 सेंटीमीटर कम है और इसका जो कर्ण है हाइपोटेनस जो है 13 सेंटीमीटर का है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। अन्य दो भुजाओं का मतलब इसका आधार ज्ञात करना है और इसकी क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, पहले समझ लो कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ध्यान दो इधर, ये होता है समकोण त्रिभुज। इस प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है कि जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये होता है मेरे लड्डुओं आधार। क्या होता है, आधार यानी कि बेस। और ये जो होता है ये होती है इसकी ऊंचाई, यानी कि ये होती है इसकी ऊंचाई, जिसको अपन कहते हैं लंब। जिसको अपन क्या कहते हैं, लंब भी कहते हैं। समझ में आ रही है, यानी कि इसको कहते हैं अपन परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो होता है हमारा, ये कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, ये होता है हमारे पास कर्ण है। अब मुझे बताना, उसने बोला है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, ऊंचाई। मैंने क्या किया, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है बच्चों, x सेंटीमीटर। तो इसका आधार अगर x है तो मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई जो होगी इसकी, ये ऊंचाई क्या होगी, 7 सेंटीमीटर कम है। कम का मतलब ये हो जाएगा x माइनस का 7। क्लियर है। और इसके अंदर जब अपन कर्ण ज्ञात करते हैं तो कर्ण ज्ञात करने का, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है मेरे प्यारे बच्चों आधार का स्क्वायर। तो मुझे बताना मेरे लाडलों, लंब का मतलब यहां पर ऊंचाई से है। ध्यान रखना, यहां पर लंब का मतलब किससे है, ऊंचाई से है। क्लियर है। तो मुझे बताना, यहां ये सूत्र लगाऊंगा मैं, यहां सूत्र लगाऊंगा तो आधार का स्क्वायर करूंगा मैं तो x स्क्वायर होगा, प्लस में लंब का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, बराबर में कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। हमारे को कर्ण कितना दिया उसने प्रश्न में, 13 सेंटीमीटर दिया है। इसको हल करूंगा तो बच्चों ये x स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा x गुणा 7 और बराबर में 13 का वर्ग होता है 169। प्यारे बच्चों, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 7 7 49 माइनस में 7 दूनी 14x और बराबर में 169। क्लियर है। माइनस में क्या आ गया मेरे पास, ये 14x बराबर में 169। बताना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने किया यहां पर 2x माइनस में 14x। बच्चों यहां माइनस का 14x हो गया और 169 को इधर लिया हो आप, तो ये प्लस का तो 49 और माइनस का क्या है 169 और बराबर में क्या आ गया 0। अब देखो इनमें से इनके दोनों की बात करूंगा मैं तो यहां बचेगा कितना हमारे पास, माइनस का 120 बचेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 14x और माइनस में 120। कैसे बचा, 169 में से 49 को घटा दो, 120 माइनस वाला ज्यादा इसलिए चिन्ह माइनस का आ गया और बराबर में क्या आ गया बच्चों 0। 2 कॉमन लूंगा सभी में से तो यहां से 2 निकाल दूंगा तो 2x, अच्छा x स्क्वायर है यहां पर ध्यान रखना है, ये क्या है हमारा x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60, 2 बार निकाल रहा हूं यानी इन सभी में 2 का भाग दे रहा हूं। 2 का भाग दिया, 2 से 2 कट के 2 का दिया 7 बार, 2 का दिया 60 बार। द्विघात समीकरण बन गई है मेरे प्यारे लाडलों। तो 7 के टुकड़े करूंगा तो एक तो आएगा माइनस का 12x और एक आएगा इसका टुकड़ा क्या 5x, यानी क्योंकि 12 पंजे 60। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देना यहां पर x स्क्वायर माइनस का 12x, ये लो सर जी, प्लस में 5x, ये लो सर जी, और प्लस माइनस में कितना है 60, बराबर क्या है 0। अब देखना बच्चों x कॉमन आया तो यहां गया x माइनस का 12, प्लस का 5 कॉमन लूंगा तो यहां भी x माइनस क्या आएगा 12 बराबर में 0। अब यहां से कॉमन क्या आएगा मेरे लाडलों, x माइनस 12 और यहां x प्लस क्या आएगा 5 बराबर 0। x बराबर एक बार आ गया 12 और x बराबर एक बार आ गया माइनस का 5। माइनस वाले को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बताना यहां x का मान मतलब आधार क्या आया 12 और जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई से 7 कम है तो 12 माइनस 7 ये क्या आएगी 5 सेंटीमीटर। ये कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे आंसर। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4.2 का 5वां।
क्लियर है। अगले क्लास में अपन करेंगे इसका 6th क्वेश्चन, जो कि हमारा 4.2 का लास्ट प्रश्न होगा। अगली क्लास में मिलेंगे नई क्लास में नए प्रश्न के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।